हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट मोशन, जो बेहद ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर का नेम है मोशन। देखिए बच्चों, मोशन को पढ़ने से पहले हमें बॉडी जानना जरूरी है। व्हाट इज बॉडी? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड बॉडी। किसी मैटर की क्वांटिटी को बॉडी कहेंगे, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड, इसे हम टच कर सकते हैं, ये एक बॉडी है। मार्कर, ये एक बॉडी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चेयर हो गया, टेबल हो गया एंड बॉटल हो गया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो सब चीजें क्या हैं? बॉडी है। तो बच्चों यहां पे बॉडी के दो स्टेट है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ बॉडी? बॉडी के दो स्टेट है। बॉडी या तो रेस्ट में होगा, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। बॉडी रुका होगा, टाइम के साथ उसका मूवमेंट नहीं होगा। या फिर बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन, ठीक है बच्चों। तो यहां पे बॉडी का दो स्टेट है, या तो बॉडी रेस्ट में होगा या बॉडी मोशन में होगा। रेस्ट का क्या मतलब हुआ? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी चीज टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। जैसे ट्री, पेड़ पौधे अपने जगह पे फिक्स रहते हैं, टाइम के साथ एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं है, तो वो क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं। एंड बिल्डिंग भी क्या होता है? रेस्ट में रहता है, ठीक, अपनी जगह पे रहता है। टावर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो क्या होता है? टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, जहां पे है वहीं रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बॉडी एट रेस्ट, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे बस हो गया एंड बस, ट्रक, बाइक, हम, आप लोग, हर एक चीज क्या हो सकता है? वो रेस्ट में होगा और मोशन में भी होगा। जैसे वो टाइम के साथ अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो रेस्ट में होगा, लेकिन अगर टाइम के साथ वही अपना पोजीशन चेंज करने लग जाए तो उसे हम लोग मोशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन with respect to time is called body in motion। कोई भी चीज जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को बदले, एक जगह से दूसरे जगह चली जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी इन मोशन। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल बस, मून एंड अर्थ भी क्या करता है? सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है। मून भी क्या करता है? अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है इसके। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हवा बह रहा है तो उसमें भी मोशन है। हमारा ब्लड जो है वीन्स में फ्लो कर रहा है, ये भी एक मोशन है। वाटर फ्लो कर रहा है, नदियों में पानी बह रहा है, तो वो भी क्या एक मोशन है। पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, वो भी क्या एक मोशन है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो जिसको आप देख रहे हैं वो क्या है? मोशन में है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किस में है? रेस्ट में है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई बॉडी एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल कर रही है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। लेट्स सपोज दैट ये आपका घर है, दिस इज होम, ये आपका घर है, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप स्कूल जा रहे हैं, ये स्कूल है, ठीक है बच्चों, ये स्कूल है। ठीक।
तो बच्चों ये एक्चुअल पाथ है, इस पाथ से होकर के आप स्कूल पहुंच रहे हैं। तो इस एक्चुअल लेंथ को एक्चुअल पाथ से जिससे आप चल रहे हैं, ठीक, ये टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल सीधा है नहीं, सीधा भी होगा, तो जिस पाथ से आप जाएंगे वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में एंड डेसीमीटर में। ठीक है बच्चों, ये हो गया डेसीमीटर, इसको हम लोग डेसीमीटर ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों यहां पे देखिए एक्चुअल लेंथ जो है, ये पाथ, बॉडी जो जिस पे चल रहा है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, एमएम, डेसीमीटर में। जैसा लेंथ होगा, कम लेंथ होगा डेसीमीटर में, एमएम में मेजर करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथ होगा तो किलोमीटर में और मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है डिस्टेंस। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी है, वो एक्चुअल पाथ से ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहाँ पहुँच रहा है। सपोज दैट ये होम है और यहाँ से ये एक लड़का यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे जाकर के अपने स्कूल पहुँचता है। ठीक है बच्चों, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसका इनिशियल ये पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनके बिटवीन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, डिस्टेंस। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा जाना है। ठीक है, किसी का घर पड़ेगा तो गिरा देना है, ठीक, अगर कहीं पे तालाब पड़ गया तो तालाब में कूद जाना। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना। अगर स्ट्रेट आप चलेंगे तो किस पे चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट में। और डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में और डेसीमीटर में। तो ये मेजरिंग स्केल जो है इसका और डिस्टेंस का सेम है। तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस देखिए ये बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। तो एक कंक्लूजन ये मिला कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, सपोज करो कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन चल रही है, यहां पे कोई मैन है और ये मैन एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। ठीक है बच्चों, यहां से यहां बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस यही होगा, एक्चुअल पाथ ये है और इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये है। इसको मिलाएंगे तब ये भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां इक्वल है। इसमें क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों इन दोनों को एक साथ में लिखना है तो हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन बनता है कि डिस्टेंस कभी कभी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होता है और ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। इस सिचुएशन में देखेंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन चलेगा बॉडी कोई, तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे और ये कोई बॉडी है A B C D E F G और H, इस तरीके से कोई बॉडी मूव कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस क्या है, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जिस पाथ से बॉडी जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, A to B 2, B to C 5 एंड C to D 4 एंड D to E 2। देखिए बच्चों ये क्या है, ये हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस है। अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस बन जाएगा 2 पाई r। तो हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा,
पाई आर। ये क्या होगा, ये होगा पाई आर, यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऐसे, पाई आर की वैल्यू कितना है 2, रेडियस इसका दिया है 2। फिर उसके बाद G2H + 2, इनको ऐड कर लेंगे सिंपली, तो हो जाएगा 2 5 7 7 4 11 11 2 13 13 2 15, तो ये हो गया 15 + 2, पाई की वैल्यू 3.14, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 + 2 28.6। ठीक है बच्चों, इनको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 21.28, इतना मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात है तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे हम लोग स्ट्रेट लाइन देखेंगे, ये हो गया, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगा ये। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये है 2 प्लस, अब ये हमें नहीं पता है, तो बच्चों पाइथागोरियन हमें पता है, ये पता है, ठीक, हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरियन में अगर हम इनको लगाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे BC² इज इक्वल टू BD² + CD²। ठीक है बच्चों, और BC की वैल्यू दिया है यहाँ पे 5, तो हो जाएगा 5² प्लस CD की वैल्यू यहाँ पे दिया है BD² + 4²। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 5 × 25, 4 4 × 16, इधर ले लेंगे, इज इक्वल टू VD², तो ये हो जाएगा कितना 9 इज इक्वल टू BD², देन BD इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये आ गया 3। ये यहाँ से सेंटर से था 2 मीटर, ये रेडियस है 2 मीटर इधर है तो 2 मीटर इधर भी होगा। ठीक है बच्चों, अब इनको हम सिंपली ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 2 + 3 + 2 2 देन अगेन 2 एंड देन अगेन 2। ठीक है बच्चों, इनको ऐड कर लेंगे, 2 2 4 2 6 एंड 2 8 एंड 2 10 एंड 3 13, तो ये हो गया 13 मीटर। ठीक है बच्चों, 13 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इजीली काउंट कर लिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम A to B एंड देन एट C, फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एट B एंड C। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस एट B। एक बॉडी है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, A से पहले B पे, B से C पे, यहाँ पे आ रहा है, और इसमें पूछ रहा है कि जब B पे पहुंच रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और जब C पे आएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस एट B पे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक्चुअल पाथ यहाँ पे ये है, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस दिया है r, तो ये एक हाफ सर्कल है। ठीक, और हाफ सर्कल का डिस्टेंस क्या होगा, इसका हाफ सरकमफ्रेंस, फुल सरकमफ्रेंस 2 पाई r है, तो हाफ सरकमफ्रेंस कितना होगा पाई r, और r की पाई की वैल्यू है 3.14 और r की वैल्यू है 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.28। ठीक है बच्चों, इतना मीटर ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट एट बी पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ, इनके बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इसका डायमीटर है, ये 2 है, ये क्या है 2 है, तो ये भी कितना होगा 2 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर। ये आसान है। अब उसके बाद यहाँ पे C पॉइंट पे जब पहुँच जाता है, जब ये
सी पॉइंट पे आ जाता है ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे, तो इसमें पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसका एक्चुअल पाथ ये होगा यहाँ से यहाँ तक, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो थर्ड केस में क्या है, डिस्टेंस एट सी। देखिए बच्चों ये कितना है, पाई आर। ठीक, अगर मैं यहां तक पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2। ये क्या होगा, पाई आर बाई 2। ठीक है बच्चों, ये पाई आर है, पाई आर का हाफ कर दिया तो पाई आर बाई 2। सेम एज यहां से यहां तक ये क्या होगा, पाई आर बाई 2। ठीक है, तो ये भी क्या है, हाफ ही है, तो ये भी क्या होगा, पाई आर बाई 2। ठीक है बच्चों, और ये भी देखेंगे तो ये भी पाई आर बाई 2 होगा, और सबको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर। बट हमें यहीं तक ऐड करना है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2। ठीक है बच्चों, ये कितना पाई आर बाई 2 है, 3 पाई आर बाई 2 है। इनको ऐड कर रहे हैं, या हम यहाँ पे कॉमन कर लें, पाई आर बाई 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यही बचेगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 3 पाई आर डिवाइड बाई 2। तो बच्चों इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई की वैल्यू 3.14 एंड आर की वैल्यू 2 एंड डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 8, सॉरी 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 9.42 मीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल का शॉर्टेस्ट पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्थ कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो बच्चों देखिए AO कितना है यहाँ पे 2, और ये भी क्या है, रेडियस ही तो है, ये देखिए सेंटर है, सेंटर से ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट 8 हो गया। ये यहाँ पे AC स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2√2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2√2 मीटर। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों स्पीड जो है टर्म्स, इससे हम लोग पहले से ही वाकिफ हैं। जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि बस की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, प्लेन कितनी स्पीड से चल रहा है, तो ऐसे डिफरेंट चीज़ों का स्पीड हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे एक्चुअल में स्पीड है क्या और उसका डेफिनेशन क्या होगा। तो व्हाट इज स्पीड। तो देखिए बच्चों स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम लोग स्पीड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्पीड का डेफिनेशन क्या हुआ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। इट मींस हाउ मेनी मीटर कवर इन 1 सेकेंड। कोई भी बॉडी, कोई भी बस, कोई भी ट्रक, कोई भी प्लेन, एवरीथिंग विच इज इन मोशन। ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस, कितना मीटर डिस्टेंस कवर करता है उसको हम उसकी स्पीड बोलेंगे। जैसे देखिए बच्चों, ये हम लोग बोलते हैं जनरली कि एक बस है, इसकी स्पीड है 40
किलोमीटर पर हावर। तो यहां पे किलोमीटर हावर है, 40 किलोमीटर 1 आवर में ये ट्रैवल कर रहा है, ये इसकी स्पीड है। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, जैसे ये है 40 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 एंड डिवाइड बाय हावर को सेकंड में करेंगे तो 3600। ठीक है बच्चों, ये और ये गया, ये और ये कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा, देन 2 20 जा एंड 2 9 जा, दिस इज 5 2 जा 10 मीन्स 100 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9 पॉइंट 9 1 जा 9, ओके, देन 1 1, इतना मीटर पर सेकेंड, 11.11 मीटर पर सेकेंड, ये है इसकी स्पीड। एक सेकेंड में इतना मीटर पर सेकेंड ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बच्चों स्पीड जो हुआ वो क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मींस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये उसका स्पीड हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है बच्चों, एक कार है जो 50 किलोमीटर 20 सेकेंड में कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या, ये कार है, ये कार है और इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में। तो यहां पे डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 किलोमीटर एंड टाइम दिया है कितना, 20 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्पीड इसका फाइंड करेंगे, क्या है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, देखिए बच्चों यहां पे ये डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर में, और टाइम किसमें है, सेकंड में। तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो कितना मीटर बनेगा ये, यहां पे ये हो गया 50 इंटू 1 किलोमीटर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। देन 50 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, 50,000 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 20 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 25 जा एंड 2, तो ये बन गया 2500 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये है स्पीड इस कार की। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि 2500 मीटर इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में ये कार 2500 मीटर कवर कर रहा है, तो ये इसकी स्पीड है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, वेलोसिटी। देखिए बच्चों स्पीड और वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस है, उसको हम लोग यहां पे आज समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी और स्पीड में इतना ही डिफरेंस है कि स्पीड में हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम रखते हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये कोई सपोज करो कि ये एक लड़का है और ये जो है स्कूल जा रहा है, ये स्कूल जा रहा है ऐसे, ये इसका क्या है, स्कूल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस पाथ से जा रहा है, तो ये इसका क्या है, डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस। लेकिन ये क्या है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे तो इसका स्पीड होगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखेंगे तो ये इसका वेलोसिटी होगा। तो बच्चों वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई या ट्रेवल्ड बाई बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों,
तो एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट पे तो चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल में तो ये ऐसे चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो उनका रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है बच्चों। इसकी भी यूनिट बनेगी क्या, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो हाउ मेनी मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में ये बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसको हम इसका स्पीड बोलेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अ कार ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक कार है जो सर्कुलर पाथ पे 10 मीटर का रेडियस है सर्कुलर पाथ का, उस पर ट्रेवल कर रहा है। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ कार, इस कार का स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करना है व्हेन रीचेज एट हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस सर्कल के हाफ सरकमफ्रेंस पे जब वो पहुंचता है तो वहां पे उसका स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करना है इन 10 सेकेंड। टाइम भी दिया है 10 सेकेंड। तो बच्चों ये देखिए यहां पे ए से बी, ठीक है, ये इसका हाफ पोर्शन हुआ। तो यहां पे बी पे जब पहुंचता है कार तो यहां पे निकालना है हमें स्पीड और वेलोसिटी। तो पहला हमें फाइंड करना है क्या, स्पीड। देखिए बच्चों स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों। तो देखिए जब ये सर्कुलर सरकमफ्रेंस पे ट्रेवल कर रहा है तो इसका फुल सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है बच्चों। तो यहां पे जब ए से बी हाफ सरकमफ्रेंस पे चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर। ठीक। तो यहां पे हम लोग रख लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर, जो कि इसका डिस्टेंस के इक्वल होगा, इसका हाफ सरकमफ्रेंस ही इसका डिस्टेंस बनेगा। पाई आर डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 10 सेकेंड। देखिए बच्चों पाई की वैल्यू है 3.14 एंड आर की वैल्यू यहां पे देखिए 10 मीटर एंड डिवाइड बाई टाइम 10 सेकेंड। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 3.14 मीटर पर सेकेंड। ये कार की स्पीड है। ठीक। अब यहां पे हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी सेकेंड टर्म में क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब ए से बी पे पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यहां से स्टार्ट किया और यहां से इसका शॉर्टेस्ट पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये देखिए 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा क्योंकि ये इसका रेडियस है। ठीक है बच्चों। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 + 10, 10 ये और 10 ये 20 हुआ। एंड टाइम टेकन, वही टाइम लगेगा जो कार यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगाया था। तो टाइम कितना है यहाँ पे 10 सेकेंड, देन दिस इज 20/10, 0 0 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और स्पीड कितना है 3.1 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड की बात हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है तो वहां पे हम लोग एवरेज की बात करते हैं। सपोज दैट कि एक बस है जो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है और नेक्स्ट 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल जाता है। तो यहां पे वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला है और नेक्स्ट 1 घंटे में वो 40 चल रहा है, तो उसकी स्पीड जो है वो सेम नहीं है। तो वहां पे हम लोग डिफरेंट स्पीड देख रहे हैं, तो वहां हम लोग एवरेज करेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना वहां पे टाइम लग रहा है उसका डिवाइड कर लेंगे तो वो एवरेज स्पीड मिल जाएगा। सपोज करो ये एक बस है, ये एक बस है, ये यहां पे S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है T1 टाइम में, ऐसे S1 डिस्टेंस T1 टाइम में। नेक्स्ट यहां पे
S2 डिस्टेंस कवर कर रहा है T2 टाइम में। तो इसका एवरेज क्या होगा? तो इसका एवरेज हम लोग फाइंड कर लेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, S1 और S2 है, तो ये हो गया S1 प्लस S2 डिवाइड बाई टोटल टाइम T1 एंड T2, तो ये बन जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है बच्चों, देखिए कभी कभी क्या दिया रहता है कि डिस्टेंस और टाइम ना दे करके वेलोसिटी दिया होता है, तो उसमें हम लोग एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? सपोज दैट कि ये एक वैन है और इस वैन की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, u मीटर पर सेकेंड है। कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड हो जाती है v मीटर पर सेकेंड। दिस इज v मीटर पर सेकेंड। यहां पे u से v इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब पूछ रहा है कि इनका एवरेज क्या है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, तो हम लोग इसका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसमें देखिए u मीटर पर सेकेंड, ये है u मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में u मीटर, और यहाँ पे है v मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में v मीटर। तो ये v मीटर, ये u मीटर, ये तो डिस्टेंस हो गया, और ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, एक एक सेकेंड मिल गया, ये हो गया आपका टाइम। तो इसी इक्वेशन में देखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना? u प्लस v, u मीटर v मीटर ये डिस्टेंस है, तो ये हो गया u मीटर, यहां पे मीटर हम लोग नहीं लिखेंगे, u प्लस v ये डिस्टेंस है, एंड डिवाइड बाई एक सेकेंड में u मीटर और एक सेकेंड में v मीटर है, मतलब 1 सेकेंड, 1 प्लस 1, तो ये बन गया क्या? u प्लस v डिवाइड बाई 2 एवरेज स्पीड। तो हम लोगों ने एवरेज का दो फार्मूला देखा कि एक तो आपका टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, और इसी टोटल डिस्टेंस और टाइम से हम लोग ने वेलोसिटी के टर्म में एक एवरेज का फार्मूला फाइंड कर लिया, u प्लस v डिवाइड बाई 2, जो कि यहाँ पे वेलोसिटी दिया था, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वहां पे दोनों वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो वो होगा उनका एवरेज वेलोसिटी। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है, सपोज अ ट्रक ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, एक घंटे में 60 किलोमीटर ये ट्रक चल रहा है, एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, दूसरे में ये 80 किलोमीटर चल रहा है। व्हाट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक, ट्रक का एवरेज स्पीड क्या होगा? और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए देखते हैं, यहां पे एक ट्रक है, सपोज करिए ये एक ट्रक है, और ये ट्रक पहले कितना चल रहा है? पहले यहां पे ये 60 किलोमीटर चल रहा है, तो ये कितना हो गया? 60 किलोमीटर इन 1 आवर, एक घंटे में ये जो है 60 किलोमीटर चल रहा है। एंड नेक्स्ट 80 किलोमीटर इन 1 आवर, उसके बाद यहां पे ये 80 किलोमीटर चल रहा है, किलोमीटर इन 1 आवर। अब इनका एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज में क्या दिया है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 60 प्लस 80 एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम 1 आवर एंड 1 आवर, ये 1 प्लस 1। नेक्स्ट तो ये हो गया 140 डिवाइड बाई 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 7 जा 14 एंड 0, तो ये हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में है, ये हावर में है, तो इसका जो यूनिट बनेगा किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये है एवरेज स्पीड।
इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि एवरेज स्पीड का ही है, लेकिन ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है कि सपोज अ बस ट्रेवल फर्स्ट 240 किलोमीटर इन अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड इट कवर्स नेक्स्ट 360 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे ये स्पीड डिफरेंट है और 360 किलोमीटर ये डिस्टेंस भी डिफरेंट है, बट टाइम यहाँ पे दिया नहीं है। टाइम दिया होता तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करके हम लोग एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये एक बस है, ये एक बस है जो कि इसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कितना 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। टू 240 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया। नेक्स्ट इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अब स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 360 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके टाइम फाइंड कर लेंगे। तो ये लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, स्पीड कितना दिया है 80, डिस्टेंस कितना है 240। इस टाइम को हम लोग t1 लेट कर लें। यहाँ पे जो टाइम लग रहा है इसको क्या कर लें t1, और ये जो टाइम लग रहा है इसको t2 लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई टाइम t1। नाउ t1 इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 8 3 जा 24। तो ये हो गया 3 हावर, क्योंकि ये डिस्टेंस किलोमीटर पर हावर में दिया है स्पीड, तो ये हावर में होगा। पहला टाइम मिल गया आपको 3 हावर। नेक्स्ट इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहां पे भी हम लोग लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम डिस्टेंस 360 टाइम t2। तो बच्चों ये भी हो जाएगा t2 इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 9 4 जा, तो ये हो जाएगा 4 हावर। देखिए बच्चों यहाँ पे t1 t2 मिल गया ये टाइम। अब हम लोग आ जाएंगे एवरेज स्पीड के फार्मूले में। एवरेज स्पीड में क्या है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 240 किलोमीटर एंड 360 किलोमीटर। 240 प्लस 360 डिवाइड बाई टाइम, टाइम t1 t2, तो ये हो गया 3 प्लस 4, 600 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 85.71। तो बच्चों ये है एवरेज स्पीड 85.71। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये भी होगा किलोमीटर पर आवर। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। यहां पे एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के लिए। देखिए बच्चों क्या है ये, अ बस चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे केवल स्पीड दिया है और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एक बार 40 मीटर पर सेकेंड है और 60 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज स्पीड का हम लोग को दो फार्मूला पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड डिवाइड बाई 2। एंड यहाँ पे दूसरा फार्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इनिशियल स्पीड इसका क्या है u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इसमें रख लेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u प्लस v मीन्स 40 प्लस 60 एंड डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2, दिस इज 50
मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। देखिए बच्चों, अब इसको इस टाइप से भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये इसमें कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने आपको बताया कि 40 मीटर पर सेकेंड मीन्स ये डिस्टेंस है 1 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस मीन्स 40 एंड यहाँ पे देखिए 60 मीटर इन 1 सेकेंड, तो ये हो गया 60। ये डिस्टेंस है 40 एंड 60, बट यहाँ सेकेंड को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो सेकेंड को हम डिवाइड में करेंगे। टोटल टाइम तो 1 सेकेंड यहाँ पे भी है, 1 सेकेंड यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया 100 / 2 विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज स्पीड। तो देखिए बच्चों, आप चाहे ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों में सेम आंसर आएगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, और एवरेज स्पीड में हम लोगों ने देखा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा, अगर यहाँ पे डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे स्पीड होगा। तो बच्चों चलिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सपोज करो कि ये एक बस है, ये एक बस है और ये बस 80 किलोमीटर 2 आवर में एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है। टू आवर में, ठीक है बच्चों, ये 2 आवर में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। फिर उसके बाद इसी पाथ पे ये बैक आता है, वापस कितना आता है, वापस ये जो है 20 किलोमीटर आता है। ये ऐसे 20 किलोमीटर वापस आता है। ये 20 किलोमीटर कितने टाइम में, 1 आवर में। तो बच्चों ये देखिए, इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो लेंथ होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है ये है डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 है और 80 में 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 60 किलोमीटर। और ये 60 किलोमीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर जाने में एंड 1 आवर आने में। तो ये बन गया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 60 एंड डिवाइड बाई टाइम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी को एक साथ ही समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों का डेफिनेशन सेम है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे सभी बच्चे एक जैसे कपड़े पहन के आते हैं क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म होता है, वो एक जैसे दिखने के लिए होते हैं। तो एक एग्जांपल और भी है, जैसे सपोज करिए कि आप बस में बैठे हैं तो बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, कुछ टाइम बाद भी उसकी स्पीड वही है 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हर 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो उसकी वहां पे स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है। तो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड एक ही जैसा है और वेलोसिटी को भी हम लोग वही समझेंगे। तो यहां पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है स्पीड के केस में होगा और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के केस में होगा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम फिक्स है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स है तो वहां पे स्पीड और वेलोसिटी भी फिक्स होगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि ये एक बस है, ये एक बस है
ठीक, और ये एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से 1 मीटर, कितना टाइम लगा? 1 मीटर में इसने 1 सेकेंड का टाइम लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 1 मीटर, यहां से अगर देखेंगे तो 1 मीटर और +1 तो ये 2 मीटर हो सकता है, ये लिख सकते हैं हम लोग यहां से इसके रेफरेंस में, बट यहां से इनके बिटवीन में तो 1 मीटर ही हुआ, तो ये 2 मीटर लिखे, तो ये कितना हुआ? 2 सेकेंड। नेक्स्ट यहां से ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया और ये 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां पे देखेंगे इनकी स्पीड और वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? 1, टाइम क्या है? 1। ठीक, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पे 2/2 दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 3 मीटर अपॉन 3 सेकेंड, 3/3 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम लोग वेलोसिटी के केस में देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? ये 1 मीटर 1 सेकेंड विच इज, इसको भी लिख सकते हैं 2 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, और ये हो गया 3 मीटर अपॉन 3 सेकेंड। सबको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां पे देखिए 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, तो हर जगह 1 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। इसका मतलब इसका स्पीड या फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कि जो एक जैसा ना हो, ठीक है, अलग अलग हो। तो यहां पे स्पीड और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि यहां पे स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होंगे। जैसे सपोज करिए कि आप बस में बैठे हो और 1 घंटे में बस 40 किलोमीटर चल रहा है और नेक्स्ट 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल जाता है, तो वहां पे देखिए 1-1 घंटे की बात हो रही है, तो 1 घंटे में वो 40 और 1 घंटे में 60, तो टाइम तो फिक्स है लेकिन वो डिस्टेंस अलग अलग चल रहा है। तो वहां पे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी को? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और डिस्टेंस होगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो यहाँ पे फिक्स होगा, इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक बस है, और ये रोड पे इस तरीके से किसी एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। ये इसका डिफरेंट पोजीशन है ऐसे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसके 2-3 पोजीशन बना दिया है ऐसे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे चल रहा है 40 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक। नेक्स्ट 1 आवर में ये यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर चल रहा है, कम चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा चल रहा है ये। तो बच्चों ये 1 आवर में 40 और 1 आवर में 20, तो डिस्टेंस देखिए अलग अलग है। तो ऐसे इस स्पीड को या फिर ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड भी करेंगे स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 40 और टाइम कितना है 1, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/1, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए स्पीड कम है, तो ये स्पीड एक जैसा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और सेम केस हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी में भी देख लेंगे। वेलोसिटी में भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, तो वेलोसिटी में भी वही आएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 40/1 विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सेम इसमें भी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 20
अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 और यहाँ पे 40, तो डिफरेंट स्पीड से या वेलोसिटी से ये बस चल रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों एक्सेलरेशन जो टर्म है इसको आप लोग पहले से ही जानते हो। एक्सेलरेशन टर्म यूज होता है बस में, ट्रक में, बाइक में, कार में, ऐसे बहुत सी चीजें जो कि मूव कर रही होती है वहां पे हम एक्सेलरेशन टर्म यूज करते हैं, जिसको हम लोग एक्सेलरेटर के नेम से जानते हैं। देखिए बच्चों एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज कर देती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक, जैसे कोई बस है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 1 या 2 घंटे बाद आपने देखा कि उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो यहाँ पे 40 to 60 जो 20 किलोमीटर पर स्पीड उसका जो है या उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये एक बस है, ठीक, इसकी स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ टाइम बाद या 1 घंटे बाद हम कह रहे हैं कि 1 आवर बाद इसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहां पे कितना चेंज हुआ? 40 to 60, तो 20 का चेंज हुआ कितने टाइम में? 1 आवर में। तो ये इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन। चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन is equal to change in velocity upon time taken। ठीक है बच्चों, कितना टाइम लगा इस वेलोसिटी को चेंज होने में। सपोज करिए कि यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है u मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में उसकी वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, और t सेकेंड बाद, आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या चेंज हुआ? चेंज कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या है? v मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया v माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? u डिवाइड बाय टाइम t। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो बच्चों इसके यूनिट क्या होगी? तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यहां पे एक टाइम और दिया है तो ये एक और हो गया सेकेंड। तो इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या दिया है? मीटर पर सेकेंड, मतलब हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड चेंज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग और सिंपली भाषा में लिख सकते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकंड यहां पे आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितनी मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हर 1 सेकंड में चेंज हो रही है। तो अब एग्जांपल पे आ जाते हैं। यहां पे ये था कितना? 40 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या था? 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों यहां पे किलोमीटर और हावर में दिया है और यहां मीटर पर सेकंड में हमने यूनिट लिखा है, ये एसआई यूनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हावर में हम लोग कंसीडर करेंगे, ये किलोमीटर में है। ठीक, तो ये कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर में। ठीक, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना है? 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 1। तो ये कितना आया? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका ये मतलब है कि इस बस की वेलोसिटी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है। तो यहां पे देखिए ये हावर है, तो 1 हावर ये किलोमीटर पर आवर है, इसमें फिर से हावर लगा देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा कितना? 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, तो ये है एक्सेलरेशन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटार्डेशन। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं डिक्लीरेशन भी बोलते हैं। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ में वेलोसिटी जो है डिक्रीज करे, जैसे किसी बस की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये है ठीक, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर है, अब इसकी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम ये कह रहे हैं इनके बिटवीन कुछ टाइम लगा है, मान लीजिए 1 आवर, 1 घंटे की बात है ये, 1 आवर 2 आवर कुछ भी हो सकता है, वो तो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। यहाँ पे 2 आवर भी ले सकते हैं, 3 आवर भी ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 40 किलोमीटर पर आवर टू 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एक्सेलरेशन के केस में क्या था, 20 टू 40, वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो ये जस्ट उसके अपोजिट है। तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है इसमें, 20, तो ये हो गया 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 डिवाइड बाई टाइम टेकन 1, तो ये कितना हो जाएगा -20 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -20। और यूनिट जो होगा वो सेम होगा क्योंकि ऊपर इसके वेलोसिटी है, तो ये मीटर पर सेकेंड और नीचे यहाँ पे टाइम भी सेकेंड में होगा। तो ये दोनों मिला करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन की वजह से ही कोई भी व्हीकल जो है रेस्ट में आ जाता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, वहाँ वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही होती है। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो इक्वल होगा हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि वेलोसिटी यहां पे इक्वल चेंज होगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। नेक्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां पे देखिए वेलोसिटी का जो चेंज है 2 से 4, 2 मीटर 1 सेकेंड में, 4 to 6 2 मीटर फिर से बढ़ गया 1 सेकेंड में। तो ये ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो कितना होगा 4 - 2 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करें, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया 6 - 4 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो इक्वल है टाइम के साथ में। एक सेकेंड पे इसका वेलोसिटी यहाँ पे +2 मीटर पर सेकेंड हुआ, इसमें वेलोसिटी बढ़ गया 2 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो एक जैसा न हो, जो टाइम के साथ बदल रहा हो। तो यहां पे हम लोग एक्सेलरेशन को जानेंगे और वो भी नॉन यूनिफॉर्म टाइप के। तो देखिए बच्चों, इनको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अनइक्वल चेंज होगा, मतलब एक फिक्स अमाउंट में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो फिक्स होगा लेकिन वेलोसिटी अलग अलग चेंज होगा, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक बस है और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड,
ठीक, 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है, आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है 4 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड की बात है। फिर अनदर 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखिए बच्चों, यहां पे 2 में अगर 2 ऐड करेंगे तो इसकी वेलोसिटी 4 हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पे देखिए कितना हो रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 3 मीटर पर सेकेंड, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये अनइक्वल है, टाइम 1-1 सेकेंड का लग रहा है। तो यहां पे एक्सेलरेशन डिफर है, सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, यहां अगर यहां भी 2 मीटर होता तो हम बोलते हैं कि वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। लेकिन यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये 3 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे हम लोग फाइंड करके भी देखेंगे। तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स 4 - 2 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे चेक करेंगे एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी 7 - 4 डिवाइड बाई 1 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है इनका चेंज है, 2 मीटर पर सेकेंड का और 3 मीटर पर सेकेंड का। तो इनको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे 3 इक्वेशन है, मोशन के 3 इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी। देखिए बच्चों, प्लस माइनस का क्या सेंस है, यहाँ पे प्लस माइनस का ये मतलब है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी, रिटार्डेशन होगा, तो यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। तो ये प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि दोनों केस के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, चाहे वो एक्सेलरेशन का केस हो, चाहे वो रिटार्डेशन का केस हो। तो ये 3 इक्वेशन दिया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। तो हम लोग अब इसको प्रूफ करेंगे 1 बाय 1 करके कि कैसे ये इक्वेशन यहाँ पे जो लिखा है, कैसे इस इक्वेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, आप लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है। कितना है, u मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर t टाइम, आफ्टर t सेकेंड, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, और हम ये जानते हैं कि ये जो v मीटर पर सेकेंड है ये पहले से ज्यादा है, तभी तो एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पे मैं एक कंडीशन लिख सकता हूं कि v इज ग्रेटर देन u। ठीक, तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। कितना टाइम लगा, ये u से v होने में कितना टाइम लगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये हो गया a, फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे करेंगे v माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है u मीटर पर सेकेंड, एंड डिवाइड बाई कितना टाइम लगा इसमें, तो ये हो गया t। अब इसमें डिवाइड बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा at इज इक्वल टू v माइनस u। ठीक है बच्चों, अगर u को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v। इसको अरेंज कर लेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो बच्चों ये हो गया एक्सेलरेशन के केस में। अगर रिटार्डेशन का केस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस at, जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इसके केस में ये जो v है u से कम होगा, मतलब u इज ग्रेटर देन v। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड,
आफ्टर टी सेकेंड इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो जाती है, v मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? t सेकेंड में। और ये कितना डिस्टेंस कवर किया? तो ये हो गया f मीटर, ये डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो बच्चों यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस s है, टोटल टाइम t है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों। और एवरेज वेलोसिटी का हमने एक और फॉर्मूला बताया था। दूसरा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, u प्लस v डिवाइड बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों ये एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा यस अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ठीक है बच्चों। अब हमें ये पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों। इस v की वैल्यू हमें यहां पुट कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि ये इक्वेशन सेकेंड में देखिए v कहीं नहीं है। ठीक, तो हमें v को एलिमिनेट करना है और u को रखना है। तो v को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग यहां पे क्या करेंगे, s इज इक्वल टू u के जगह पे u रहने ही देंगे, प्लस v के जगह पे रखेंगे u प्लस ए टी एंड डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ठीक है बच्चों। अब ये u और u ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी एंड 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और ये भी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ठीक है बच्चों। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यस इज इक्वल टू मिल गया क्या, टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, ये हाफ बन जाएगा, ए और टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब ये हो गया यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहां पे रिटार्डेशन का केस होगा तो हम माइनस भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, फॉर रिटार्डेशन s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को एक साथ में यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन के लिए और ये हो गया रिटार्डेशन के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ तक तो सिमिलरिटी है, उसमें भी एवरेज वेलोसिटी से ही हम लोगों ने इक्वेशन को फाइंड किया था, यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जब सॉल्व करेंगे मीन्स एवरेज वेलोसिटी को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा यस अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी। देखिए बच्चों यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें टाइम का कहीं पे भी रोल नहीं है, टाइम इसमें है नहीं। तो हम लोग को टाइम यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे टाइम को हटाना है विथ हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से टाइम को यहाँ पे हटाना है। तो टाइम कैसे हटेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे इसको भेज देंगे तो हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इसको ये टी को ए को यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू टी, और इस t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगा 2s
इज इक्वल टू, देखिए यहां पे u प्लस वी है, इसको अगर हम पहले लिख लें v और प्लस u तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा v प्लस u इंटू t की जगह पे क्या लिखेंगे v माइनस u अपान में a, ठीक, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये है a प्लस बी, ए माइनस बी का टर्म, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस यू स्क्वायर को इधर पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो बच्चों ये इक्वेशन बना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। अभी तो हम यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, ठीक है, ये किसके लिए है, एक्सेलरेशन के लिए है। और रिटार्डेशन के केस में क्या होगा, रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन में निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है और वो माइनस साइन से इंडिकेट होता है, एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है। तो बच्चों देखिए ये यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ जो है ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब अगर हम ये टाइम में 0 1 2 3 4 5 ऐसे सेकेंड बना दिया हूं मैंने, तो जैसे यहाँ पे अगर आप 0 पे देखेंगे तो ये कुछ ये भी यहाँ पे होगा, सपोज दैट कि ये 2 है, ठीक, तो 0 सेकेंड पे भी ये 2 मीटर, 1 सेकेंड पे भी 2 मीटर एंड 2 सेकेंड पे भी 2 मीटर ये मिलेगा एंड 3 सेकेंड पे भी ये 2 मीटर ही है, 4 सेकेंड पे भी 2 मीटर एंड 5 पे भी 2 मीटर। इसका मतलब कि ये जो भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया है वो कैसे है, रेस्ट में है। ये क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये रेस्ट के पोजीशन में, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा तो उसके लिए ये ग्राफ है। अब देखते हैं सेकंड में, तो सेकंड क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग 0 1 2 3 4 5 ऐसे एज इट इज सेकेंड ले लेते हैं, और यहाँ पे भी अगर हम लोग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो बच्चों जब भी हम इनके बिटवीन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में ये कितना 1 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड मीन्स यहाँ से 2 सेकेंड और इनके बिटवीन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 से 2, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो 2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और ये इन दोनों के बिटवीन है, तो हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो बच्चों ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नेक्स्ट 3 में देखेंगे हम लोग, देखिए बच्चों इसमें अगर हम लोग 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं और यहाँ पे भी ये 1 है, ये 2 3 4 ऐसे करते हैं, ठीक। तो जब 0 सेकेंड है तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर चल चुका है, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और जब ये 1 सेकेंड हुआ तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये कितना 3 मीटर। इस तरीके से ये जो है हर एक सेकेंड में ये क्या कर रहा है, एक मीटर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन स्टार्ट यहां से हो रहा है क्योंकि जब समय 0 सेकेंड था ऑलरेडी वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, तो इसके लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों ये जो है यहाँ पे ग्राफ 0 से स्टार्ट तो हो रहा है 1 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सपोज दैट 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 9। बच्चों यहाँ पे ग्राफ देखिए डिस्टेंस के टूवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, और ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन, तो वो ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म टाइप का वेलोसिटी या फिर स्पीड को शो करता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जब ये 1 सेकेंड है तो ये 1 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 2 सेकेंड पे ये जस्ट 5
यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब कि ये डिस्टेंस ज़्यादा चल रहा है और टाइम कम लग रहा है, तो इसलिए ये जो है डिस्टेंस के टूवर्ड ग्राफ बेंड हो रहा है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व बना रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये कैसा होगा? एक यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। ये भी एक यूनिफॉर्म है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, तो ये भी एक यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म तो है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ऑलरेडी इसकी कुछ डिस्टेंस की एक ट्रेवल किया है 0 सेकेंड पे ही, मतलब हमने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, उसके पहले से ही ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। सपोज करो कि ये 2 मीटर है, फिर उसके बाद जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड पे ये जो है कुछ 9 मीटर, या फिर इसको 12 ले लेते हैं, 12 मीटर। तो बच्चों टाइम कम लग रहा है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ये ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए इसका ग्राफ क्या है? कर्व है। तो ये भी क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राफ टाइम के टूवर्ड बेंड हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे टाइम तो लग ही रहा है, टाइम कभी रुकने वाला है तो नहीं, टाइम तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। डिस्टेंस ये कम ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन की केस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 1 2 3 4 ऐसे करेंगे और ये देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया, पहले तो इसकी स्पीड बढ़ रही है 1, फिर ये कुछ 3, फिर उसके बाद यहाँ पे सपोज 4, फिर देखिए ये ग्राफ कंटिन्यू डाउन हो रहा है। तो 0 सेकेंड पे ये 0 सेकेंड पे 0 है, जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो गया? 1। नेक्स्ट 1 मीन्स 1 से 2, 1 सेकेंड में ये कितना हो गया? 4। नेक्स्ट 1 सेकेंड, 2 से 3 में देखिए ग्राफ अब बिल्कुल यहाँ से कुछ इस टाइप से, ये ग्राफ ऐसे डाउन हो रहा है ऐसे। तो ये 3 सेकेंड में देखिए ये ग्राफ अब यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, तो ये डिस्टेंस कम होने लगेगा, फिर टाइम के साथ में देखो डिस्टेंस ये कम हो गया, तो ये ग्राफ क्या हो रहा है? टाइम के टूवर्ड बेंड हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ये नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। सेम यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, यहाँ पे भी 1 2 3 देन 4। बच्चों देखिए यहाँ पे 0 है, 0 सेकेंड पे ये ऑलरेडी 2 मीटर डिस्टेंस चल चुका था। उसके बाद इसका डिस्टेंस टाइम के साथ 1 सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकेंड में ये किया, 3 सेकेंड में ये देखिए, 4 सेकेंड में ये, 5 सेकेंड में ये, जैसे यहाँ पे 6 सेकेंड हो रहा है ये देखिए डिस्टेंस इसका फिर से डिक्रीज होने लगा। ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे टाइम के टूवर्ड बेंड हो रहा है और ये कर्व है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, डिक्रीज कर रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए टाइम के साथ में जो ग्राफ है वो सेम है। तो बच्चों फर्स्ट ग्राफ देखेंगे स्पीड वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे जब 0 सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ये 1 सेकेंड हुआ इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही है। 2 सेकेंड पे भी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी सेम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। सेकंड में देखेंगे जैसे ये 0 है, टाइम 0 है तो इसकी वेलोसिटी भी 0 है, और जैसे ये 1 सेकेंड हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितना हो गया? 1 मीटर। 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर, 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 3 मीटर एंड 4 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट पे इनका जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वो फिक्स अमाउंट में है। थर्ड देखेंगे हम लोग यहाँ पे टाइम वर्सेस स्पीड में। तो बच्चों ये जब 0 सेकेंड है तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, जैसे ये 1 सेकेंड हुआ इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, और जैसे ये 2 सेकेंड है इसकी वेलोसिटी 3 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइम जब 0 था उसके पहले ही ये ऑब्जेक्ट मोशन में था, इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी। तो बच्चों इसका ये ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, जैसे ये 1 हुआ तो इसकी वेलोसिटी भी 1 है, जैसे 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेलोसिटी है इसकी, स्पीड है जो इसकी, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों इसका ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका ग्राफ बिल्कुल स्पीड के टूवर्ड बेंड हो रहा है। तो बच्चों ये क्या है, कर्व शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सिलरेटेड, ये एक्सिलरेशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेम ऐसा ही ये भी है, लेकिन ये 0 सेकंड पे ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी पहले से ही 2 मीटर पर सेकंड थी। ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी थी तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। ये ग्राफ यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, 8 हो गई, 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 13 हो गई। इस तरीके से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसका ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे है 6 नंबर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म टाइप की एक ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के टूवर्ड ये ग्राफ बेंड हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। पहले तो इंक्रीज किया है, 0 सेकंड पे 0 था, 1 सेकंड पे ये कुछ यहाँ पे सपोज करो ये 4 होगा, 4 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड पे फिर इंक्रीज हुआ, ये 5 हुआ, 5 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ग्राफ ये इधर बेंड हो रहा है, मतलब ये घूम रहा है। और जैसे ही आप 3 सेकंड पे जा रहे हैं तो देखिए इसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होने लगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ 3 होगी, इस तरीके से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसमें और इसमें बस इतना सा ही डिफरेंस है कि टाइम यहाँ पे 0 था तो ये 1 मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी थी, स्पीड थी, लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे 0 सेकंड पे ही इसकी वेलोसिटी 1 मीटर था। नेक्स्ट 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 3 है। नेक्स्ट 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी देखिए बच्चों थोड़ा सा डिक्रीज किया है ये यहाँ पे। फिर उसके बाद इस तरीके से 3 सेकंड पे फिर से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होते होते टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों हम लोग एनालिटिकल मेथड से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, जब टाइम क्या था 0 सेकेंड था। ठीक है बच्चों, आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है, आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकेंड, ये t सेकेंड बाद। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ कुछ टाइम वर्सेस, ये क्या है, टाइम है, टाइम किस में है, सेकंड में है, और ये क्या है, इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इसमें मीटर पर सेकंड में है। ठीक है बच्चों, जब ये 0 था, टाइम इसका क्या था 0 था, तो इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी u मीटर पर सेकंड है, तो हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकंड में u हो गया ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जब ये t सेकंड हुआ, सपोज करो कि यहाँ पे ये t सेकंड है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया t सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसको यहाँ से ले जाएंगे और ये टाइम t पे इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये पॉइंट हुआ और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ग्राफ। अब यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, अगर ये t है तो ये भी t होगा, पैरेलल है। ठीक है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये v है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये v है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये u है। ठीक, ये u है, तो टोटल v में अगर u को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिलेगा, और इसी के इक्वल हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये v है, v में u को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा v माइनस u। इनका नेमिंग कर लेते हैं, इसको नेम रख लेते हैं a b c। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। ठीक, परपेंडिकुलर मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन होने क्या पड़ा है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी,
v माइनस यू और यहाँ पे टाइम क्या है t। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू वी, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो बच्चों ये ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर लिया है। अगर रिटार्डेशन का केस होगा तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन यूज कर लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है जब टाइम क्या था 0। आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v हो गई। आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड से v मीटर पर सेकेंड। और ये कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने f मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन प्रूव करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करना हो, ग्राफिकल मेथड करना है इसको, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ होगा, ये क्या है टाइम, ठीक, और ये क्या है वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, ये टाइम किसमें है सेकंड में। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पे टाइम क्या था 0 तो इसकी वेलोसिटी क्या है u मीटर पर सेकेंड, इनिशियल इसकी वेलोसिटी u है। जैसे यहाँ पे टाइम t हुआ, आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी यहाँ से लेके ये जो टाइम है ये t सेकेंड है, आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकेंड। अगर बच्चों इनमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो यहाँ पे देखिए टाइम और वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे टाइम के, तो ये t है टाइम, तो ये भी टाइम t हो जाएगा। बच्चों ये देखिए ये टोटल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक v दिया है और यहाँ से लेके ये वेलोसिटी क्या दिया है, ये वेलोसिटी u है ये। ठीक, अगर इस v में इस u को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा v माइनस यू, और ये इसके पैरेलल है तो यहाँ भी लिख सकते हैं v माइनस यू। ठीक है बच्चों, इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये है ओ ए बी सी और इसको d। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों इस ग्राफ में देखिए ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और ये क्या है टाइम है। अगर हम लोग किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो उसमें क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे टाइम हुआ और ये ब्रेथ की जगह पे इसका क्या होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई इसका एरिया देगा। तो इसका ये मतलब है यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम, ये एक एरिया ही है, तो एरिया किसके इक्वल हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे यस जो फाइंड करना है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ इसका रेक्टेंगल का ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ डी बी सी। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। एस इज इक्वल टू, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा u इंटू टी प्लस, देखिए ये क्या है ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे t और हाइट क्या है ये v माइनस यू। देखिए बच्चों इस इक्वेशन में यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें v नहीं है u है और a और t है, लेकिन इस इक्वेशन में v आ रहा है, तो v को हमें क्या करना है रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें ले जा करके तो ये इक्वेशन बन जाएगा f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t तो है ही है, यहाँ पे v माइनस यू के जगह पे ये v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी माइनस यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये देखिए u से u कैंसिल हो गया, तो ये बन गया इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। देखिए बच्चों ये जो है ए टी और ये t मिल करके क्या बन जाएगा
AT स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन के केस में है, अगर रिटार्डेशन के केस में होगा तो माइनस साइन हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव होता है रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए बच्चों यहां पे हम लोग इसी ग्राफ से ही हम लोग एरिया फाइंड करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप OA BD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। बच्चों ये बन जाएगा S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका एरिया क्या हो जाएगा? U इंटू टी, ठीक, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस हाफ इसका एरिया, ट्रायंगुलर शेप का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस T है और हाइट क्या है? V माइनस यू। देखिए बच्चों इस इक्वेशन में V है, U है और A और S है, इसमें T नहीं है। इस इक्वेशन में T नहीं है तो हमें इसमें भी T को नहीं रखना है, रिप्लेस करना है। किसके हेल्प से? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू यू प्लस AT। यहाँ पे अगर हम लोग ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा V माइनस यू अपान में, इसको यहाँ पे A को अपान में कर देंगे तो ये T हो जाएगा, ठीक। तो T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे भी पुट कर देंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन बनेगा S इज इक्वल टू यू, T की वैल्यू क्या है? V माइनस यू अपान में A प्लस हाफ T की वैल्यू V माइनस यू, और यहाँ पे ऑलरेडी V माइनस यू है, अपान में A इंटू V माइनस यू। ठीक है बच्चों, इनका एलसीएम कर लेंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा UV माइनस यू स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, इसमें कितना होगा एलसीएम? 2A। देखिए बच्चों यहाँ पे A से कैंसिल होगा तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, फिर प्लस 2A कैंसिल होगा, इसका A माइनस B का होल स्क्वायर ये होगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस प्लस V स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2UV। ठीक है बच्चों, इसमें 2A का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन 2AS इज इक्वल टू, देखिए 2UV प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बनेगा माइनस यू स्क्वायर और ये प्लस V स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पे भेज देंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिखेंगे बच्चों तो ये बनेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का।